मेरे भाई से अब जब भी शादी की बात की जाती थी तो वो काफ़ी गुस्सा होते थे। जैसे मेरी खाला का इंतकाल हुआ तो मेरी कज़न मेरे घर रहने आई। मुझे इस पर काफ़ी शक होता था क्योंकि वो रात को उठकर बाहर चली जाती थी। एक दिन अचानक ही रात के वक्त मैंने अपने भाई के रूम में झांका तो मैं ये देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि भाई के साथ तो मेरी कज़न। मेरी खाला का इंतकाल हुआ तो मेरी कज़न हमारे घर रहने आई। चंद दिन तक वो बहुत खुश रही मगर अचानक से इसका रवैया सबके साथ बदलने लग गया। किसी से कोई बात नहीं करती थी, खुद को कमरे में बंद करके रखती थी। मगर एक रात मैंने देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरी कज़न तो मेरे भाई के कमरे में थी। मेरा नाम इरम है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। मेरे 3 भाई थे और मैं इनकी एक ही बहन थी। सबसे छोटी होने की वजह से मैं सबकी बहुत लाडली थी। सभी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे दोनों छोटे भाई बहुत अच्छे थे, मेरा काफ़ी ख्याल रखते थे। मैं जो चीज़ भी मांग रही थी वो मेरी हर चीज़ बोलने से पहले मेरे सामने लाकर पेश कर देते थे। वो मेरे जज्बात का काफ़ी ख्याल रखते थे। अगर मैं ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाती तो वो दोनों भाई मुझे मना लेते थे। लेकिन मैं फिर भी अपने बड़े भाई को देखकर अफसोस करती थी कि काश वो भी मुझे ऐसे ही मनाते और मेरी इतनी ही कदर करते। मेरा बड़ा भाई बहुत संजीदा मिजाज था। मैंने जब से होश संभाला था तो अपने बड़े भाई को इस मिजाज में पाया था। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो मेरे बड़े भाई इतने सख्त हो गए थे। वो मेरे बचपन से काफ़ी सख्त होते थे और अम्मा भी इनसे कोई बात नहीं करती थी, बल्कि मुझे भी मना करती थी कि मैं अपने भाई के पास ना जाया करूं और इनसे दूर रहा करूं। अगर कोई इनसे बात करता तो वो डांट देते थे, जिसकी वजह से इनसे कोई बात नहीं करता था। वो सबसे अलग अलग रहते थे, अपने दोनों भाइयों के साथ खेलकूद करती थी और एंजॉय करती थी। लेकिन जैसे ही अपने भाई को दावत देती थी कि वो भी हमारे साथ शामिल हुए तो वो इनकार कर देता था, बल्कि हमें भी कहता था कि ये काम बच्चों वाले हैं, हम कब बड़े होंगे। मेरा बड़ा भाई हमसे काफ़ी बड़ा था, जबकि मेरे दोनों छोटे भाई मुझसे तो बड़े थे, लेकिन वो इतने छोटे ही थे। फिर भी वो यही कहते थे कि इन्हें जल्दी शादी करनी है। अम्मा ने इजाज़त दे दी थी कि वो शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रखी कि वो शादी अम्मा की मर्जी की लड़कियों से करेंगे। दोनों भाई मान गए थे कि ठीक है, अगर अम्मा ऐसा चाहती हैं तो ऐसा सही। इन दोनों ने कोई बहस नहीं की थी। अम्मा ने इनके लिए लड़कियां तलाश करना शुरू कर दी थी। अम्मा को काफ़ी अच्छी लड़कियां मिल गई थी और मेरी भाभियां काफ़ी अच्छी थी। मेरे दोनों छोटे भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही बड़े भाई से शादी की बात की जाती तो वो यही कहते थे कि वो शादी नहीं करेंगे, बल्कि इस सवाल से वो चिढ़ जाते थे। बड़े भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। इसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो शादी नहीं करेगा। जाने ऐसा कौन सा राज था जो मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मेरा भाई पहले भी मेरे दूसरे भाइयों की तरह होता था, हमारे साथ उठता बैठता था, जबकि सबसे ज़्यादा वही मुझसे प्यार करता था और मेरा ख्याल रखता था। बल्कि मेरे दोनों छोटे भाई के साथ मेरी लड़ाई होती थी तो वो हमेशा मेरी तरफदारी करता था। लेकिन न जाने ऐसा कौन सा मोड़ आया कि मेरा बड़ा भाई इतना सख्त मिजाज हो गया। पहले तो वो भी इस तरह बहुत खुश मिजाज था, लेकिन अचानक से इसका रवैया बदल गया था। इसने हमसे बात करना छोड़ दिया था, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता था। कोई भी मेहमान आता था तो वो अपने कमरे में था और बाहर भी नहीं निकलता था। घर वालों ने भी इससे बात करना छोड़ दिया था। अम्मा ने मुझे खाना दिया, जाकर अपने भाई के कमरे में देख कर आओ। मुझे तो वैसे अपने भाई से बहुत डर लगता था, लेकिन डरते डरते मैं किचन से बाहर निकली और भाई के कमरे की तरफ गई। मैंने दरवाज़ा खोला। भाई खिड़की के पास खड़े बाहर की तरफ देख रहे थे। कमरे में कदमों की आहट सुनकर एकदम से भाई ने मुड़कर देखा और गुस्से में कहने लगे, तमीज़ नहीं है क्या? किसी के कमरे में कैसे जाते हैं? दस्तक नहीं देने आती क्या? वो गुस्से में चलाकर बोले। मैंने इनके मुंह की तरफ देखा, जहाँ से साफ जाहिर हो रहा था कि वो रोते रहे हैं। इनकी आवाज़ भी भीगी हुई थी। मैंने अपने भाई को ज़िंदगी में पहली दफ़ा रोते हुए देखा था। मुझे काफ़ी देर तक होने में कि मैं जानती थी कि अगर वाहिद से कोई सवाल किया तो उल्टा मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। इनसे पूछूं क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं, और वैसे भी इन्होंने कौन सा मुझे बताना था। मैंने ये सोचकर वापस बाहर आ गई। जब किचन में आई तो मैं अपनी सोचों में मगन थी। अम्मा मुझे कहने लगी, भाई ने कुछ कहा तो नहीं था? मैंने अम्मा की तरफ देखकर कहा, भला ऐसा हो सकता है कि बंदा इस खरूस से बात करे और वो कुछ कहे ना? हमेशा की तरह मुझे तमीज़ सिखाने लग गया था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा,
अम्मा मुझे देखकर हंस दी। मैंने एक बात नोट की थी कि अम्मा जितना मुझसे प्यार करती थी, जितना बाकी दोनों बेटियों का ख्याल रखती थी, इसका नहीं रखती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अब की अम्मा भी भाई को इसके हाथ पर छोड़ देना चाहती थी। अब भाई को सुधारने की कोशिश नहीं करती थी। फिर मुझे ख्याल आया वो भी तो ऐसे ही करता है, वो कौन सा किसी का ख्याल रखता है। यही सोचकर मैंने अम्मा से कोई सवाल ना किया, वरना मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत सारे थे। दिन गुजरने लगे, मुझे कॉलेज से छुट्टियां हुई। मेरी एक खाला थी जिनकी एक बेटी थी, तो मैंने अम्मा से कहा कि मुझे खाला के घर रहने दें, क्योंकि खाला की एक ही बेटी थी जो कि मेरी बेस्ट कज़न थी। वो हमेशा छुट्टियों में हमारे घर रहने आती थी, सारी छुट्टियां हमारे पास गुजार कर जाती थी। लेकिन अचानक से वो हमारे घर आना जाना बंद कर चुकी थी, मगर अब न जाने इसको क्या हो गया था कि वो बात ही नहीं थी। इस बार मैंने अम्मा से कहा कि मुझे जाना है। पहले तो अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन मैंने भी जिद लगा ली। फिर अम्मा ने कहा ठीक है चली जाओ। जब मेरे भाई को मालूम हुआ तो वो बहुत गुस्से में कहने लगा ये कहाँ जा रही है। अम्मा ने बताया कि खाला के घर रहने जा रही है। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए कहने लगा किस खुशी में जा रही है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। भाई ने मेरे हाथ से बैग पकड़ लिया और लाकर कमरे में पटक दिया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा मैंने कभी आपको रोका है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ ना जाएं? तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले कि मैं ना जाऊं? अचानक से मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा और मेरी चलती जुबान एकदम से बंद हो गई। मैं आंखें फाड़े इसकी तरफ देख रही थी। वो जितना भी गुस्से वाला था, इसने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। ये पहली बार था जब इसने हाथ उठाया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने रोते हुए इसकी तरफ देखा और वहां से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं सबकी बहुत लाडली थी, लेकिन इसका यूं हाथ उठाना मुझे बहुत बुरा लगा था। अम्मा ने, अब्बा ने, सबने इसकी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन गलती मेरी भी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, मैंने खाना तक नहीं खाया था, कमरे में बैठी हुई थी। मैंने कमरे में किसी को आने भी नहीं दिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो वही भाई आया। पहले तो काफ़ी हैरान हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इसके हाथ में खाने वाली ट्रे थी, और ये ज़िंदगी में पहली बार था। मुझे लग रहा था कि वो गुस्से में खाने का बोलेगा, लेकिन हैरान तो मैं तब हुई जब वो मेरे आंसू साफ करके सॉरी करने लगा। मुझे अभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरे पास खाना रखकर बाहर चला गया था। इसके जाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया। मैं मज़ीद कितनी जिद कर सकती थी। इस दिन तो मैं खाला के घर ना जा सकी। अचानक ये पता चला कि मेरी खाला की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। मगर कुछ दिन बाद ही खाला का इंतकाल हो गया, और ये खबर हमारे लिए बहुत अफसोसनाक थी। हम सभी अफसोस करने खाला के घर गए थे। मैंने एक बात नोट की थी कि भाई को इतना अफसोस नहीं था। इस चीज़ ने मुझे शक में डाल दिया था कि अंदर जाने ऐसा क्या हुआ था जो भाई को खाला की मौत का इतना अफसोस नहीं हो रहा था। खाला के इंतकाल के बाद इनकी बेटी हमारे घर रहने के लिए आ गई। मैं अपनी कज़न का बहुत ख्याल रखती थी। पहले इसके अब्बा नहीं थे और अब इसकी अम्मा का भी इंतकाल हो गया था। मेरे कज़न जैसे मेरे पास रहने के लिए आए तो मेरी भाभी को पता चला तो इनके मुंह बन गए। हैरान होती थी कि मेरी भाभी को क्या हो गया है। वो ऐसी तो नहीं इतनी अच्छी थी। न जाने क्यों मेरी भाभियों को मेरी कज़न अच्छी नहीं लगती थी। वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहती थी। मैं रात को जल्दी सो जाती थी। मेरी कज़न कहती थी कि इसे लेट तक जागने की आदत है। लेकिन एक दिन मेरी आंख खुल गई तो मुझे ये मालूम हुआ कि वो कुछ दिनों से रात के वक्त कमरे से गायब होती थी, न जाने कहाँ चली जाती थी। इसका यूं कमरे से गायब हो जाना मुझे हैरान कर रहा था। कुछ तो था जिसकी वजह से वो कमरे से गायब हो जाती थी, वो भी रात के 12 बजे। एक दिन मैंने इससे पूछा भी कि रात के वक्त कहाँ जाती हो। इसने मुझे कुछ ना बताया और कहने लगी कहीं भी नहीं जाती, मैं तो अपने कमरे में होती हूँ। और मैं जानती थी इसकी ये बात सरासर झूठ है और वो मुझसे झूठ बोल रही थी, और मुझे इसकी इस बात पर गुस्सा आ रहा था। मैंने इससे कहा अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, किससे मिलने जाती हो। मेरी बात सुनकर इससे गुस्से में कहा मुझ पर तुम शक कर रही हो। इसकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा तुम्हारा यूं रात के इस वक्त कमरे से निकलना मुझे बहुत अजीब लगता है। इसने इसके बाद मेरी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक रात मेरी आंख खुली कि रात के 2 बज रहे थे। मैंने देखा तो मेरी कज़न कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने मोबाइल देखा तो वो भी नहीं था। मुझे गुस्सा आने लगा। फिर वो न जाने कहाँ थी। मैं कमरे से बाहर आई। इस वक्त वो छत से उतरकर घर के दूसरे हिस्से की तरफ जा रही थी। मैं घर पर जाने लगी। इस वक्त कहीं पर नजर पड़ी। मैं हैरत से देखने लगी कि भाई छत से उतर रहा था, जिसके चेहरे पर पसीना आया हुआ था। मुझे हैरत हुई थी कि वो इस वक्त छत पर क्या कर रहे थे, और मेरी कज़न भी छत पर थी। मुझे देखकर भाई गुस्से में कहने लगे इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो।
इनकी बात सुनकर मैंने डरते हुए दफे में सर हिलाया और कहा कुछ नहीं करे, मैं तो यहाँ बस वैसे ही आंख खुली थी तो अलिशबा को देखने आ गई थी। वो कमरे में नहीं थी, लेकिन आप इस वक्त छत पर क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो घबरा गया और कहने लगा क्या मतलब? तुम इतनी हो गई हो कि मुझसे सवाल जवाब करोगी? जाओ अपने कमरे में। भाई ने गुस्से में मुझे भेज दिया। कमरे में अगले दिन ही भाई ने अम्मा को कह दिया कि इसकी शादी की उम्र हो गई है, इसका रिश्ता देखो और फिर शादी कर दो। मैं हैरान हुई, अचानक से इन्हें मेरी शादी की क्या जल्दी पड़ गई। अम्मा ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अब मुझे अपनी कज़न पर शक होने लग गया। मैंने भी सोच लिया कि पता लगा कर रहूंगी। एक रात मैंने देखा वो कमरे में नहीं थी। मैं उठी और अपने भाई के कमरे की तरफ गई। मैंने जाकर एकदम से दरवाज़ा खोला तो मेरे भाई के साथ बैठी हुई थी। मैंने हंसकर कहा तो ये सब कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान में? मेरी कज़न एकदम से डर गई। मैंने कहा भाई वैसे तो बड़े नेक बनते हो, अपने काम देखो, यहाँ इसके साथ बैठे हो। मैं इन पर कोई और इल्ज़ाम लगाती। भाई कहने लगे गुनाह क्या है अपनी बीवी के साथ रात के वक्त बैठकर बातें करना? मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। मेरी कज़न कहने लगी हाँ, हमने बहुत पहले शादी की थी घर वालों से छुपकर, मगर मेरी अम्मा कहती थी कि वो मेरी इसके साथ शादी नहीं करेंगी। इसके घर वाले मान रहे थे ना। और जब अम्मा बीमार हुई तो मैंने इन्हें बताया निकाह का। वो कहती थी कि तलाक ले लो इससे, इस वजह से मैं तलाक का कहती थी और ये इतना संजीदा हो गया। मगर अम्मा के मरने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कोई माने या ना माने। अगले दिन भाई ने खुद ही सबको बता दिया। फिर घर वाले क्या कर सकते थे? इन्होंने दोनों की शादी करवा दी। निकाह तो पहले ही कर चुके थे, वो साथ में भी शादी हो गई।